कैलाश पर्वत को दुनिया का एक्सिस मुंडी माना जाता है, यानी धरती का केंद्र, सेंटर पॉइंट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहते हैं वहाँ टाइम यानी कि समय तेज चलता है। जो लोग वहाँ गए उन्होंने बताया कि वहाँ बाल और नाखून दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। साइंस के मुताबिक कैलाश एक मैग्नेटिक हिल की तरह काम करता है, जो कंपास और इंसानी दिमाग को भ्रमित यानी कि कंफ्यूज कर देता है। मानो महादेव ने वहाँ पर एक नेचुरल शील्ड लगा रखी हो। शिवलिंग और रेडियो एक्टिविटी का रहस्य। शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है और वो जल कभी पिया नहीं जाता, ना ही उसे लांघा यानी कि क्रॉस किया जाता है। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है। शिवलिंग की बनावट एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर जैसी होती है। शिवलिंग से लगातार ऊर्जा यानी कि एनर्जी निकलती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की धारा चाहिए होती है, वैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ताकि उसकी रेडियो एक्टिव ऊर्जा शांत रहे। इसलिए पुराने मंदिर अक्सर पानी के स्रोत वाटर बॉडीज के पास होते थे। शिव का विष पीना शायद इसी रेडिएशन को सोखने का एक रूप है। थर्ड आई और पाइनियल ग्लैंड का कनेक्शन। शिव जी की तीसरी आंख को अक्सर विनाश का प्रतीक माना जाता है, पर उसका एक बायोलॉजिकल रहस्य भी है। इंसान के दिमाग के ठीक बीच में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। साइंस इसे एट्रोफी यानी कि सोई हुई मानता है। अध्यात्म कहता है कि जब कोई इंसान अपनी ऊर्जा को साध लेता है तो यह ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जिसे तीसरी आंख का खुलना कहते हैं। इसके खुलते ही इंसान को वो दिखने लगता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी कि फोर्थ डायमेंशन। शिव जी का त्रिनेत्र दर्शाता है कि उन्होंने इस डायमेंशन को मास्टर कर लिया है। जय महाकाल।